बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ही हम गुड़ के चावल बना रहे हैं। सर्दियाँ हैं तो गुड़ के चावल अक्सर बनते रहते हैं घरों में। हम बहुत आसान तरीके से इसको बनाएंगे। बाज़ बच्चियाँ नहीं बना सकती, उनको ये ज़रा मुश्किल लगते हैं। हम इसे आसान तरीके से बनाएंगे। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो सेला चावल ले लिए। आप देख रहे होंगे ये मैंने भिगो दिए और तकरीबन ये हमने 2 घंटे तक भिगोने होते हैं। सेले चावल को तकरीबन आप 1.5 से 2 घंटा कम से कम भिगोए। और तकरीबन हमने इसके लिए ले लिया आधा किलो से थोड़ा सा कम है ये गुड़। आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसमें कम ले रही हूँ। तो चले मैं सबसे पहले चावल बॉईल कर लेती हूँ। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। पानी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, तकरीबन ये बॉईल हो गया। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। और साथ ही हम इसमें कुछ खड़ा मसाला डाल देंगे, जिसमें 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, छोटी इलायचियाँ 2-3 इसमें लौंग है। ये भी साथ साथ इसकी अच्छी खुशबू आती है चावलों में, तो ये भी साथ साथ उबल जाएंगे। चावल हमारे बॉईल हो गए हैं। इसको हमने 100% ही बॉईल करना है, हमने कोई इसकी कनी नहीं छोड़नी। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अगला प्रोसेस इसका शुरू करते हैं। जी, तो अब हमने खुले मुंह वाली ज़रा पतीली ले ली है, कढ़ाई, और इसमें आधा कप हम डाल लेंगे तकरीबन घी का। ये हम घी में ही बनाएंगे, ऑयल अच्छा नहीं लगता। गुड़ वाले चावलों में बिल्कुल भी ऑयल अच्छा नहीं लगता। आप ये ज़रा गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म हो गया, तो अब हम इसमें 3-4 इलायचियाँ डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम कुछ बादाम और ये नारियल हमने काट के रखा हुआ है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा हमने टाइम नहीं देना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का से ये सोते हो जाए, ताकि इनका टेस्ट अच्छे से घी में आ जाए। और साथ ही हम इसमें ये गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को मैंने तोड़ दिया है और इसको कोई टाइम नहीं देना। और साथ ही हमने 1 कप पानी का भी डाल देना। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बहुत आसान और झट करके तैयार हो जाते हैं। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। हमने कोई इसका शीरा नहीं बनाना, 1 या 2 तार वाला, जस्ट गुड़ हमारा मेल्ट हो जाना चाहिए। ये देखें अच्छे से ये मेल्ट हो गया। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं जो हमने बॉईल करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के से इसको बस हमने मिक्स करना है, हल्के हाथ से, क्योंकि चावल हमारे 100% कुक हैं, तो इनके टूटने का डर होता है। वैसे तो जब ये गुड़ या चीनी में शामिल होते हैं, मीठे हम चावल जब बनाते हैं, तो ये सख्त हो जाते हैं, मगर हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है गुड़, ताकि इनको अच्छे से मिल जाए। और ज़्यादा हमने इनको तेज़ चम्मच नहीं चलाना। और इसको 2 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं, ताकि ये अपने अंदर गुड़ को मिक्स कर लें। पानी गुड़ का अच्छे से खुश्क हो गया। अब हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट का, क्योंकि ये गुड़ वाले चावल हैं, तो इसको तकरीबन हम 20 मिनट देंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी, तो अब चावल चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं चावल हमारे खिले खिले और किस तरह अच्छे बने हुए हैं। ये देखें, बहुत ही ये लंबे लंबे और खिले खिले चावल बने हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये गुड़ के चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कितने ये मज़े के लग रहे हैं, क्या बल्कि मैंने चेक किया, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। बराबर का हमने गुड़ नहीं डाला, अगर आप बराबर का भी चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इनका हल्का मीठा पसंद है, बहुत ज़्यादा कम भी मीठा नहीं और बहुत ज़्यादा
मीठा भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी मीठी चीज़ और ज़्यादा मीठा अगर हम डालें तो वो भी अच्छे नहीं लगते। आप देख रहे होंगे कैसे ये खिले खिले और इतने ये लंबे बने हैं चावल। ज़रूर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।